हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और अपनी पढ़ाई को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं विवेक पांडे आपके यूट्यूब चैनल जीपी कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग संगम युग एवं दक्षिण भारत के साम्राज्य के बारे में हम लोग जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग सीखेंगे। मेरे दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और ईमानदारी के साथ आप लोग प्रश्न का जवाब दीजिए और देखिए आप लोग का कितने नंबर, कितने क्वेश्चन बच्चे आपका बन रहा है। तो चलिए अधिक देर ना करते हुए हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों किसी ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेरे दोस्तों, आपको अपना मेहनत इतना करना है, इतनी खामोशी से कर देना है कि आने वाली जो आपका समय हो वो आप पे नहीं, आपकी मेहनत से लोग आपको जाने। वे कहते हैं लोग ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मेरे दोस्तों आपको करना है और आप करेंगे, क्योंकि आप करने के लिए ही पैदा हुए हैं। पड़ोसी आपको बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, कहने मतलब आपके बहुत सारे लोग आपको निगेटिव चीज़ें बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुम छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। पर उन्हीं को बताना है कि हाँ मुझसे हो पाएगा, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। तो आप लोग को लगे रहना है, भागना नहीं है, बस चलना है, कंटिन्यू चलना है और एक दिन ये आपकी चाल आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को ऐसे ही गति देंगे और लगातार सतत बिना थके बिना रुके आप लोग अपनी पढ़ाई की ओर आगे बढ़े हों, क्योंकि अब की हमारे पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो चलिए मेरे दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हैं, हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? आपका मेरे दोस्तों ऑप्शन है विजय सेन, मिहिर भोज, राज्यपाल या महेंद्र भोज। मेरे दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों बी, अर्थात कि मिहिर भोज। मिहिर भोज कौन थे? जो प्रतिहार शासक जो मिहिर भोज थे, उन्होंने जो वर्तमान जो भोपाल शहर है इसकी स्थापना की थी। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों आपका मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका है 2। लिखा है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? आपका ऑप्शन मेरे दोस्तों है मिहिर भोज, वत्सराज, राम भोज, नागभट्ट द्वितीय। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2018 में मेरे दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरे दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि मिहिर भोज। मिहिर भोज जो क्या है, जो आपके प्रभास की इन्होंने एक उपाधि ली थी। ये किस वंश के शासक थे? तो मेरे दोस्तों ये आपके एक प्रतिहार वंश के राजा थे मिहिर भोज। इन्होंने प्रभास की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आपकी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि प्रभास की उपाधि धारण करने वाला कौन सा प्रतिहार शासक था? तो आपका क्या हो जाएगा आपका प्रश्न सही जवाब इसका मिहिर भोज। तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों आपका है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत कवि राजशेखर दरबार में रहते थे, अर्थात जो संस्कृत जो कवि जो राजशेखर थे वो किसके दरबार में रहते थे? आपका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों है 1 महिपाल प्रथम, धर्मपाल, भोज, देवपाल द्वितीय। तो मेरे दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो चलिए मेरे साथियों
आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का मेरे दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के शासनकाल में आपके जो राजशेखर जो कवि थे वो महिपाल प्रथम के दरबार में रहा करते थे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। पाल वंश के पहले शासक कौन थे? आपका मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन है गोपाल, महेंद्रपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई सही नहीं है। तो मेरे दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पाल वंश के पहले शासक कौन थे, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो मेरे साथियों आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की ओर। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोपाल क्या भैया? पाल वंश के पहले शासक थे। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा। तो क्या हो जाएगा भैया? गोपाल कौन थे? ये पाल वंश के पहले शासक थे। तो चलिए हम लोग नए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों आपका है मेरे दोस्तों आपका 5 मेरे दोस्तों लिखा क्वेश्चन कि बदामी के चालुक्यों के बदामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी। मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन है हुबली, पट्टाकल, बीजापुर या ऐहोल। तो मेरे दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या आपका हुबली है, क्या पट्टाकल है, क्या बीजापुर है, क्या ऐहोल है? तो मेरे साथियों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऐहोल क्या थी? जो आपके जो बदामी चालुक्य जो थे, जो इनकी बदामी जाने से पहले इनकी ऐहोल क्या थी? राजधानी थी। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आपने एक नया चीज़ सीखा होगा। तो चलिए हम लोग नए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों आपका है 6। तमिल महाकाव्य शिल्प पादिकारम का लेखन किसने किया था? आपका ऑप्शन है अवैयर ने, इलंगो आदिगल ने, समनार ने या त्रिवल्लुर ने। तो मेरे दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो शिल्प पादिकारम है इस पुस्तक का लेखक किसने किया था। तो मेरे साथियों आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों सी अर्थात कि मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल कौन है? जो शिल्प पादिकारम जो पुस्तक है इन्होंने इसके लेखक थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों आपका 7 है। निम्न में से किस वंश के राज्य की राजधानी सम्मिलित नहीं? अर्थात आपको मिलान करना है। क्या आपके प्रतिहार कन्नौज वंश से संबंधित हैं? पल्लव, कांची अर्थात जो पल्लव की जो राजधानी थी क्या कांची थी? या चालुक्य की राजधानी तंदौर थी? या सैन की राजधानी लखनऊ थी? कह रहा है इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपको मेरे दोस्तों इसमें का जवाब देना है। तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी अर्थात कि चालुक्य जो आपके जो वंश थे, चालुक्य का जो आपका राजधानी था वो तंजौर नहीं था। तो चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं कि जो आपके जो चालुक्य थे इनकी राजधानी कहाँ थी। तो मेरे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थी। मेरे दोस्तों लिखा है कि जो प्रतिहार जो आपके जो वंश थे इनकी राजधानी कन्नौज अर्थात जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी मेरे दोस्तों? कांचीपुरम अर्थात तमिलनाडु में। चालुक्य वंश की राजधानी मेरे दोस्तों कहाँ थी? बदामी या वातापी जिसको हम लोग जहाँ जो कि वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। सैन्य वंश की मेरे दोस्तों सैन्य वंश जो था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ थी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो मेरे साथियों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपका है 8। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेन सांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? अर्थात जो ह्वेन सांग जो था जो चीनी एक यात्री था वो कौन से पल्लव वंश के जो शासक थे अर्थात कौन से स्थान का उन्होंने भ्रमण किया था? आपका ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या परमेश्वर वर्मन सेकंड। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात महेंद्र वर्मन फर्स्ट।
क्या है, महेंद्रवर्मन फर्स्ट के शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लों की जो राजधानी जो कांचीपुरम थी उसे उन्होंने क्या था, भ्रमण किया था। तो चलिए हम लोग नए क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों आपका है नेक्स्ट 9, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलता है। आपका मेरे दोस्तों ऑप्शन है हम्पी में, खजुराहो में, विदिशा में या गंगैकोंड चोलपुरम में। तो मेरे दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है। हम्पी में है क्या खजुराहो में है, क्या विदिशा में है, क्या गंगैकोंड चोलपुरम में है। तो मेरे साथियों आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों बी, अर्थात कि खजुराहो। खजुराहो में क्या है, कंदरिया मंदिर आपका स्थित है। खजुराहो कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों, तो खजुराहो को पड़ता है मध्य प्रदेश अर्थात एमपी। मध्य प्रदेश की राजधानी मेरे दोस्तों क्या है, भोपाल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका मेरे दोस्तों है 10, लिखा है निम्न में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था। आपका मेरे दोस्तों ऑप्शन है होयसल, कदम्ब, कलचुरी या पांड्य। अर्थात दक्षिण भारत की में स्थित नहीं था, कौन सा ऐसा राजवंश है मेरे दोस्तों। इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों डी, अर्थात कलचुरी। जो कलचुरी था मेरे दोस्तों ये आपका ये दक्षिण भारत में स्थित नहीं था। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आप लोगों ने इस प्रश्न को का लुत्फ उठाया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपका है नेक्स्ट 11 कि बागदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था। आपका मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन है महेंद्रपाल, महीपाल, मिहिरभोज, रामभद्र। तो मेरे दोस्तों प्रश्न है कि जो बागदाद जो निवासी अल मसूदी हैं किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेरे साथियों आशा करता हूं आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का मेरे दोस्तों सही जवाब क्या है। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महीपाल के शासनकाल में अल मसूदी क्या था, भारत आया था। लिखा है मेरे दोस्तों कि अल मसूदी एक अरब विद्वान और प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था। जो अल मसूदी था वो कहाँ का था भैया, तो अरब का रहने वाला था। वह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महीपाल के शासनकाल के दौरान भारत गुजरात प्रांत में आया था। कभी कभी मेरे दोस्तों प्रश्न ये भी आ जाता है कि जो महीपाल हैं ये किस वंश के से संबंधित है, किस वंश से है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न का जवाब दिया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, भारत के किस भाग में 1990 से लेकर 1003 ईस्वी तक रानी विद्या ने शासन किया था। आपका ऑप्शन है अवध, कश्मीर, सिंध या बंगाल। तो मेरे दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी कभी मेरे दोस्तों प्रश्न ऐसे आता है कि भारत में शासन करने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन है, भारत में शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला आपका ये महिला थी। पर मेरे दोस्तों प्रश्न ये है कि भारत के किस भाग में 1990 या 1003 ईस्वी तक रानी विद्या ने शासन किया था। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि कश्मीर पर क्या था, रानी विद्या ने शासन किया था। मेरे दोस्तों प्रश्न ऐसे कभी कभी आता है कि कौन सी ऐसी हिंदू महिला शासिका थी जिन्होंने कश्मीर पर राज किया था। तो वो प्रथम महिला शासिका कौन थी, रानी विद्या। तो मेरे दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस प्रश्न का लुत्फ उठाया होगा। ये तो आपका इस सेशन आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो कृपया इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।